वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एफिशिएंट कॉर्पोरेट, जहाँ पे हम पाइथन फॉर फाइनेंस ट्यूटोरियल देख रहे हैं। विद आवर टैगलाइन इज एनीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि कुछ भी ऑटोमेट हो सकता है। दैट इज़ वाई वी आर लर्निंग पाइथन। आज वाली वीडियो में हम इफ़ और एल्सिफ स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे कि इफ़ एल्सिफ कैसे काम होता है। एंड यू विल सी कि एक्सेल में आप यूजुअली इफ़ कमांड काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हो कि अगर ये है तो ऐसा होगा, ये है तो B2B होगा, ये है तो B2C होगा, ऐसा है तो CDNR होगा। तो हर जगह इफ़ कमांड्स काफ़ी काम आते हैं, राइट। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी हेल्पफुल कंसेप्ट आगे भी। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक बार थोड़ा बता दो, एफिशिएंट कॉर्पोरेट्स आप अगर देखोगे चैनल को, देन यू गो थ्रू द प्लेलिस्ट। एंड प्लेलिस्ट के अंदर आपका जो मतलब वीडियोज़ के अंदर तो बहुत सारे होंगे उसमें, बट प्लेलिस्ट के अंदर आप जाइए एंड प्लेलिस्ट के अंदर आके पाइथन ट्यूटोरियल फॉर फाइनेंस इसको देखना है। एंड इसके अंदर आप देखोगे तो यू विल गेट 10-11 वीडियो, जो भी एपिसोड जैसे बनते रहेंगे, देन यू विल गेट इट इन अ सीक्वेंस दैट यू कैन गो थ्रू। तो ये तो ठीक है। हम देख रहे हैं इफ़ एल्सिफ स्टेटमेंट्स के बारे में कि इफ़ एल्सिफ होता क्या है, इसको कैसे यूज़ करेंगे, राइट। तो सबसे पहले सिंटैक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सिंटैक्स काम कैसे लेते हैं। पहले इफ़ आपको पाइथन को बताना है तो आपको देखना है इफ़, एंड देन आपको कंडीशन देना है कि व्हाट इज़ द कंडीशन, एंड देन वो 2 डॉट, एंड देन यू हैव टू लीव सम स्पेस। वो स्पेस आपका ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। आप जब भी देखो तो इफ़ कंडीशन, आप सिर्फ वो डबल कॉलन दे देना, एंड देन यूल सी जो स्पेस आ गया, देन डू दिस एल्स इफ कंडीशन, डू दिस एल्स, डू दिस। तो अब एल्स इफ आप मल्टीपल कर सकते हो, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लास्ट में एल्स, ठीक है ना। तो एल्स में कोई कंडीशन नहीं होगा, एल्स में बाकी ऑल विल बी कवर्ड। जैसे जीएसटी लायबिलिटी ITC लेजर एंड कैश लेजर होता क्या है। जैसे लायबिलिटी आपको पता है कि जीएसटी में पेमेंट करना है, वेन एवर वी मेक अ सेल हम जीएसटी कलेक्ट करते वी हैव टू पे इट। तो पूरे साल में जो सेल्स हुआ वो लायबिलिटी, पूरे महीने में जो सेल्स हुआ वो हम लायबिलिटी पे करते हैं, राइट। वो पे हम कर सकते हैं ITC क्रेडिट से या कैश से। ITC क्रेडिट जो हमारा परचेज में आया, तो बिजनेसमैन हमेशा चाहेगा कि वो ITC क्रेडिट से करे, बट अगर ITC क्रेडिट नहीं होगा तो वो कैश लेजर में जो बैलेंस है उससे करेगा। एंड वो भी नहीं हुआ देन उसको चलान के थ्रू एडिशनल डिपॉजिट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट से, एंड देन पेमेंट करेगा। इसी का एक फॉर्मूला बनाते हैं इफ़ से। अब हमें सपोज लायबिलिटी हमारा 24,000 है, हम बोलेंगे इफ़ लायबिलिटी इज लेस देन ITC क्रेडिट, ITC क्रेडिट से भी कम है तो कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। अगर ऐसा है तो आप बोल दो इनफ क्रेडिट अवेलेबल, है ना। आप लिखो इनफ ITC बैलेंस अवेलेबल, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा पेमेंट कर सकते हो लायबिलिटी का। वरना आप चेक करो कि क्या GST लायबिलिटी जो है मेरा ITC क्रेडिट और कैश लेजर दोनों को मिलाकर कम है क्या। दोनों को मिलाकर कम है तो भी सही है कि मैं कैश एडिशनल डिपॉजिट नहीं करना पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा इफ़ C3 इज लेस देन, फिर ब्रैकेट में D3 + E3, क्योंकि वो बॉड मास रूल होता है ना। तो ये तो अगर ऐसा है तो नो नीड ऑफ एडिशनल कैश चलान्स, ठीक है। एडिशनल कैश की जरूरत नहीं, आप ये प्रिंट कर देना। और अगर ये भी नहीं है, मतलब उससे भी कम नहीं है, मतलब इन दोनों का एडिशन करने के बाद भी लायबिलिटी ज़्यादा है, देन यू गिव मी द आउटपुट नीड टू डिपॉजिट कैश चलान्स, ठीक है ना, कि कैश चलान हमें चाहिए। अब आप इसको आप एंटर कर दो ब्रैकेट को बंद करके। नाउ इफ़ यू एंटर देन व्हाट यू गेट इज दैट नीड टू डिपॉजिट कैश, क्योंकि वो कम था। अगर मैं ITC बढ़ा देता हूँ तो इनफ ITC बैलेंस अवेलेबल। तो इन दिस यू कैन सी कि हाउ, मतलब कि ना होता है ना कि आपने इफ़ कमांड के थ्रू आपने उसको बताया कि व्हाट इज एक्शन रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो सेम केस वी कैन डू इन पाइथन। अगर मुझे यही काम पाइथन में करना तो मैं कैसे करूँगा, विल डिस्कस। क्योंकि एक्सेल में तो इफ़ हम काफ़ी यूज़ करते हैं एंड हमें पता है कि इफ़ कैसे होता है। तो आप देखो कि इफ़ के अंदर भी ट्रू फॉल्स की जगह अगर फॉल्स था तो हमने इफ़ किया था, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ़, राइट। तो वो नेस्टेड इफ़ बोलते हैं हम लोग एक्सेल में। एंड सेम केस हम अगर यहाँ देखेंगे तो हम उसको एलिफ बोलते हैं, ELIF एलिफ। तो एलिफ कैन भी मल्टीपल, जैसे नेस्टेड इफ़ मल्टीपल हो सकते हैं वैसे एलिफ भी मल्टीपल हो सकते हैं, राइट। तो वो केस है। नाउ GST लायबिलिटी मैं दे रहा हूँ कि 25,000 में GST लायबिलिटी, ITC क्रेडिट मेरा 20,000 सपोज, एंड कैश लेजर का बैलेंस मैं इसमें दे रहा हूँ एक सर्टेन अमाउंट, ठीक है। कि दिस 3 आर माई बैलेंसेस अभी जो मेरा करंट पोजीशन है। अब मेरे को इसमें कमांड देना है, जैसे मैंने इसमें कमांड दिया इफ़ C3 लेस देन D3। तो यहाँ तो हम सेल रेफरेंसिंग के थ्रू करते हैं, बट वहाँ हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, राइट। जैसे इसमें C3 वाले वेरिएबल में था, वैसे ही हमारा वहाँ पे वेरिएबल मैंने GST लाइव बनाया, राइट। तो मेरे को वेरिएबल को कॉल करना है, तो मैं करूँगा इफ़, ठीक है ना। तो वो सिंटैक्स आपको याद रखना है, तो सिंटैक्स मैंने अपने प्रेजेंटेशन में दिखाया था। इफ़ GST लायबिलिटी इज लेस देन ITC क्रेडिट था, इफ़ कंडीशन दिस, देन वो डबल कोलन, ठीक है, वो कोलन वाला इंटर करते हैं। आप देखोगे आपका इंडेंटेशन आ जाएगा। तो डू दिस, तो क्या करना है हमें, प्रिंट इनफ ITC अवेलेबल, ठीक है ना। आप ये प्रिंट करो अगर GST लायबिलिटी ITC क्रेडिट से कम है तो, वरना एलिफ, ठीक
ठीक है ना। तो वो इंडेंटेशन इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको डिलीट मत कर देना, अगर वो इंडेंट होता फिर वापस मत कर देना, ठीक है ना। दूसरा, अगर वो नहीं है जीएसटी लायबिलिटी दोनों से कम है, जैसे वहाँ हमने दोनों को ऐड किया था ना, वैसे हमने आईटीसी क्रेडिट प्लस कैश लेजर किया कि दोनों को ऐड करके है, तो अब यहाँ पे एलिफ होगा, ठीक है, क्योंकि वो अगेन जो सिंटैक्स जो था हमारा, इफ दिस देन डू दिस, वरना एलिफ डू दिस। अगर यहाँ पे कुछ और भी डालना हो तो फिर एलिफ करते, बट हमारे अब ये कंडीशन खत्म, अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तब तो एक ही होगा, तो एल्स प्रिंट। अब प्रिंट को इधर रखना है, ठीक है ना, प्रिंट को मतलब वही सेम लाइन में आना चाहिए। सो नीड टू डिपॉजिट कैश, ठीक है ना। तो ये आप मतलब इसको कर सकते हो, सिंपल कोड है कि अगर ऐसा है तो। अब इसमें वो क्या एरर आया, ओके ठीक है, यहाँ पे एक वो डबल कोट्स मिसिंग है, ठीक है। अब इसने बता दिया किस लाइन में एरर है ताकि आप उसको देख सकते हो, डबल कोट्स मिसिंग था। दूसरा एरर आया है कैश लेजर, ओके, तो कैश लेजर तो ठीक है, ओके ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, तो दीज थिंग्स तो दीज आर वेरी, मतलब कि ना डरने की कोई बात नहीं है, वो हो जाएगा, इट्स अ वेरी कैन बी रिजॉल्व। तो डी टू डिबट कैश चलान्स, क्योंकि जीएसटी लायबिलिटी ज़्यादा था, ओके। अब जैसे इसी को मैं अगर ये बोलूँ कि जैसे अभी तो हमने स्टैटिक दिया ना कि कैश लेजर है, तो हमें बार बार चेंज करना पड़ेगा, हमें सपोज कि लायबिलिटी चेंज करना है तो हमें इस वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। अगर मैं चाहूँ कि यूज़र इनपुट दे दें, कि यूज़र से मैं पूछूँ कि व्हाट इज़ योर जीएसटी लायबिलिटी, वो अपना इनपुट देगा एंड वो वैसे आईटीसी क्रेडिट देगा, क्योंकि अभी तो हम इसको चेंज करके वैसे कर सकते हैं, बट अगर मैं चाहूँ कि यूज़र दे तो मैं एक इनपुट कमांड होता है, ठीक है, इनपुट कमांड इज फॉर गेटिंग द इनपुट फ्रॉम यूज़र, ठीक है ना। तो इसका सिंटैक्स वेरी सिंपल, इनपुट ब्रैकेट, हमने पिछले वाले वीडियो में देखा ही था इनपुट को, एंड वो इंटीजर इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज एज वी डिस्कस इन लास्ट वीडियो कि जो इनपुट का आता है वो आपके स्ट्रिंग फॉर्मेट में आता है, राइट। तो मैंने इनपुट इंटर योर जीएसटी लायबिलिटी, इंटर योर कैश लेजर बैलेंस, इंटर योर आईटीसी लेजर बैलेंस, ये तीन चीज़ें हमने इनपुट से मांगा, ठीक है। अब हम दे नहीं रहे कुछ, अब यूज़र देगा, तो मैंने जीएसटी लायबिलिटी दे दिया 25,000। दूसरा आईटीसी रेट कितना, तो मैंने दिया 26,800, इनफ आईटीसी आना चाहिए, 2500 इनफ आईटीसी अवेलेबल, ठीक है ना। गॉट द पॉइंट। कैसे आएगा, वैसे जीएसटी लायबिलिटी कम ज़्यादा जैसे भी होगा वो होगा। तो अभी ये बहुत सिंपल है, तो ऐसे ऐप्स वगैरह भी हम ऐसे ही बनाएंगे आगे जो हम बनाएंगे, यूजिंग दिस सिंपल कोड्स इन द बैकग्राउंड, ठीक है ना। तो ये मेरा इफ कंडीशन हो गया कि इफ दिस देन डू दिस, वरना यू कैन डू समथिंग एल्स। अब ये है, वैसे हमारे पास एक टैक्स रेजिम, टैक्स कैलकुलेटर होता है, राइट। सो अभी तो नया टैक्स रेजिम आ चुका है, बट ओल्ड भी अभी भी चलता है, वी हैव एन ऑप्शन, राइट। तो अब सपोज एक टैक्स कैलकुलेटर बनाना है हमें, दैट समवन विल इंटर हिज इनकम एंड बेस्ड ऑन द इनकम वी आर एबल टू कैलकुलेट हिज टैक्स, ठीक है ना। एंड एज भी आई थिंक, हाँ राइट, वो 60 ईयर्स से कम का अलग होता है, एंड 60 to 80 अलग होता है, एंड उसके बाद अलग होता है। तो हमने इनपुट मांगा है कि आप करो, इंटीजर इज वेरी इंपॉर्टेंट है, इंटीजर को मत भूल जाना आप, बिकॉज इंटीजर के थ्रू हम उस पर ऑपरेट करा पाएंगे, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ठीक है। तो एज इनकम हमने मांगा, हमने बोला व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर इनकम, एंड अब सपोज 10 लाख से ऊपर है, अब 10 लाख से ऊपर है तो क्या होगा, 1,12,500 प्लस 30% अबव 10 लाख जो भी है, तो इसको इफ के थ्रू हम लिखते हैं, ठीक है। अब हम लिखेंगे इफ इनकम इज ग्रेटर देन 10 लाख, देन वो कॉलन, इंडेंटेशन अपने आप आ गया, ठीक है। हम बोलेंगे टैक्स इज इक्वल टू 1,12,500 प्लस इनकम माइनस 10 लाख इंटू 0.3। अब ये सिंपल आपका अर्थमेटिक है, तो दिस इज सिंपल अर्थमेटिक। नाउ यू नो द इफ का लॉजिक कैसे काम करता है, इफ ग्रेटर देन दिस देन डू दिस, एंड आप एक प्रिंट कर सकते हो। आप प्रिंट में आप, मैं चाहूँगा वो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग यूज़ करिए आप, तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वो एफ स्ट्रिंग वाला, योर टैक्स पेबल इज फिर योर टैक्स, जो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग डिस्कस किया था। इफ इनकम ग्रेटर देन 10 लाख देन डू दिस, एल्स इफ इनकम लेस देन 10 लाख है, एंड अभी एंड वाला जो कंडीशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनकम ग्रेटर देन 5 लाख। अब वैसे और होगा तो यू कैन सिंपल एट OR, और हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश से ही मिलता जुलता है, देयर इज नो हार्ड एंड कोड समथिंग लाइक दैट। अगर वैसा है तो 12,500 प्लस इनकम माइनस 5 लाख इंटू 0.2। अब ये फॉर्मूला आप सबको पता ही है कि हाउ यू कैलकुलेट टैक्स, तो इट्स जस्ट सिंपल अर्थमेटिक, आपको करना है तो, है ना। तो लेस देन 10 लाख एंड ग्रेटर देन 5 लाख है तो ऐसा, एल्स इफ अगेन एक, बिकॉज एक और स्लैब है हमारे पास, लेस देन 5 लाख एंड इनकम ग्रेटर देन 2.5 लाख, तो वो डबल कोलन, देन टैक्स अब कितना होगा, सिंपल आपका सॉरी ये नहीं होगा, आपका इनकम माइनस 2.5 लाख जितना भी है वो इंटू 0.05, क्योंकि 5% है उसमें ना, ये अब वो रिबेट वगैरह का भी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये 5% इसमें है, तो ये हो गया। अब अगर ये भी नहीं है तो सिंपल में टैक्स 0 होगा, क्योंकि उसका 2.5 लाख से कम है,
राइट। तो एल्स वाले में कोई कंडीशन नहीं लिखता, एल्स इनकम लेस देन हाईलाइट लिखने की जरूरत नहीं है, एल्स मतलब इन ऑल अदर केसेस, ठीक है ना। सो अब इसमें एज पूछ रहा है 52, इनकम हमने डाला एंड उसका अब टैक्स पेबल आ जाना चाहिए, टैक्स पेबल इज 62582। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ टैक्स कैलकुलेटर फॉर यू। अब सपोज कि मेरा तो एज भी मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ एज लेस देन 60 है तो ये सब करना है, तो वो इंडेंटेशन वाली काम अभी आ जाएगा। इन सबको सेलेक्ट करेंगे एंड एक टैब प्रेस करेंगे, टैब बटन, टैब प्रेस करते इन सब के अंदर आ जाएगा। मतलब इफ इन सबको एग्जीक्यूट तब करना है जब एज लेस देन 60 हो, राइट, उसके अंदर हो तो आप इतने सारे एग्जीक्यूट करो। एल्स अगर ये नहीं हो तो बाहर आएंगे, राइट, वो अंदर नहीं बाहर आएंगे। बाहर आके फिर हम लिखेंगे एल्स, एल्स मतलब एज लेस देन 60 नहीं है तो अभी लिख दो कि अभी कोड अवेलेबल नहीं है हमारे पास इसका, तो आप ये लिख दो, ठीक है ना। अगर इनकम लेस देन 60 बोला तब तो ठीक है, आप उसका इनकम कैलकुलेट करो। अब 62 लिखा, इनकम भी दिया, तो ये क्या, अब कुछ भी इनकम दे दो आप, है ना, इनकम लिखा कोड नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास इसका कोड ही नहीं था 60। अब 52 में अगर मैं इनकम दूँ इतना ही सेम इनकम वो 52 में देता तो आपका टैक्स पेबल आ जाता, क्योंकि वो 60 होने पे यहाँ पे चल जाता है एंड एल्स होने पे बाहर आ जाता है, एंड बाहर देखता है कि प्रिंट करना है कोड नॉट अवेलेबल, तो कोड वो कर देता है। इसी बात पे एक असाइनमेंट आप लोग को है, अगेन एक छोटा सा, न्यू टैक्स रेजिम का ये स्लैब है जो न्यू टैक्स रेजिम है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले एक ऐसा कोड बनाना है, या राइट ब्लॉक ऑफ कोड स्टार्टिंग से आपको यूजर से पूछना है कि आपको न्यू टैक्स में जाना है या ओल्ड टैक्स में जाना है। तो आप वो इनपुट के थ्रू पूछोगे कि आप वेदर यू वांट न्यू और यू वांट ओल्ड। अगर यूजर न्यू बोलता है तो न्यू का आप इनकम कैलकुलेट करो, एंड ओल्ड बोलता है तो ओल्ड का करो, ठीक है ना। अभी आप एज वाला मत करना, आप एक ही एज का करना, जो मैंने स्लैब दिखाया है न्यू टैक्स और ओल्ड टैक्स का, आप वही करना। एज जिस नॉट रिक्वायर्ड, मतलब आप एज पूछ लेना, बट हर एक एज में आप वही टैक्स कैलकुलेट करना, ठीक है। तो अगर न्यू स्कीम है तो न्यू स्कीम के हिसाब से वो वाला स्लैब जो अभी आपको स्क्रीन में दिखाया, एंड अगर ओल्ड स्कीम है तो ओल्ड स्कीम के हिसाब से स्लैब। तो आपको ऐसा बनाना है कि अगर वो न्यू टाइप करता है तो न्यू में ऐसा आ जाए, ओल्ड में ये वाले के हिसाब से टैक्स आ जाए, ठीक है ना। सो दिस कोड यू हैव टू राइट, सो प्लीज़ आप ट्राई करना अपने हिसाब से कि इफ़ यू आर एबल टू राइट। कुछ चैलेंजेस आता है, सो यू कैन आप राइट करके मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो, एंड देन विल सी कि विच इज़ द राइट आंसर, एंड देन विल डिस्कस ऑल्सो। ये आई विल गिव यू दिस लिंक कंडीशनल स्टेटमेंट्स वाला, कंडीशनल स्टेटमेंट वाला जो है वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा। डू गो थ्रू एंड प्रैक्टिस, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका भी बेटर होगा, राइट। सो दिस वाज अराउंड इफ एल्स स्टेटमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है बिकॉज काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे हम इसको, इसी को यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा एक्सेल में, राइट। सो हम इसको भी आगे हम इफ एल्स को काफ़ी अच्छा यूज़ करेंगे। तो हैव अ गुड ग्रिप, वो असाइनमेंट को प्रैक्टिस करना टैक्स वाला, एंड वो जो लिंक्स वगैरह यू कैन गो थ्रू द लिंक्स, यू कैन स्टडी दोज कंसेप्ट्स, एंड देन कुछ भी डाउट हो कुछ भी हो, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू मी, यू कैन कमेंट एंड देन यू कैन आस्क। सो दिस मच फॉर दिस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।